हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रिंट जो प्रिंट फंक्शन होता है उसके हम कुछ मेथड्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग को या फिर वेरिएबल की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं इन द कंसोल और टर्मिनल में। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहला मेथड देखेंगे जो कि सबसे बेस मेथड होता है हमारा, जो कि प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं किसी स्ट्रिंग को। प्रिंट जो फंक्शन होता है जनरली, ये जो प्रिंट है, प्रिंट एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है खुद से, ताकि हम इस फंक्शन की हेल्प से कंसोल में या फिर आप कह सकते हो टर्मिनल में, जो आईडी इसका टर्मिनल होता है, इसमें हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराना है या फिर आउटपुट में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये फंक्शन होता है। तो हमने इसमें स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हमने इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब इसको अगर हम देखें प्रिंट करा के, तो एज यू कैन सी इसने हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। तो एक ये वाला मेथड है हमारे पास। जनरली ये जो मेथड है ये एक स्टैटिक टाइपिंग पे काम करता है। स्टैटिक टाइपिंग में कि मतलब ये पूरी स्ट्रिंग हमने लिख दी और तब ये जाके पूरी प्रिंट हो रही है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं इसका ही सेकंड मेथड कोई। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। अब सेकंड मेथड में क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक इस हेलो वर्ल्ड को, अब देखो जनरली स्टैटिक इस पहले वाले टाइप में हमने देखा मेथड में, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग ले ली हमने। अब लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग हमें मतलब लग नहीं रही ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक वेरिएबल var डिफाइन कर दिया इज इक्वल्स टू, उसके अंदर मैंने इस पूरी स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और फिर प्रिंट किया हमने क्या, अब हमें प्रिंट ये करने की ज़रूरत नहीं है हेलो वर्ल्ड, अब हमें प्रिंट क्या करना है यहाँ पे, वैर को, जो कि हमारा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अब इस वेरिएबल में क्या डिफाइंड है, हमारा मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो अगर हमने इस वेरिएबल को भी प्रिंट कर दिया तो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें इस वाली मेथड में हुआ क्या हमारे साथ, ये एक डायनेमिक अप्रोच पे काम करता है ये वाला मेथड। इसमें हमने डायनेमिक्स टाइपिंग हो गई है हमारी। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, एक वेरिएबल असाइन कर दिया, उसमें हमने वेरिएबल में एक मैसेज को, जो भी हमें प्रिंट करना है उस मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया। ठीक है, स्टोरेज से काम कर रहा था एक तरीके से वेरिएबल को, और उस वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अब देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में किस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट अस टेक कि कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, फिर से हमने वेरिएबल इज इक्वल्स टू, इस बार कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं। लेट अस से ब्रो, हमने लिख दिया ब्रो। ठीक है, अब हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट फंक्शन लिख दिया। अब एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को, यानी कि बाय यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर डायनेमिक अप्रोच। मतलब कि एक हमने ये वाली अप्रोच करी थी, ये हो गया बेस डायनेमिक पे हम काम करते हैं, टाइपिंग पे। ठीक है, लेकिन इसको हमें और इन्हेंस करना है और अच्छे से मोर डायनेमिक अप्रोच पे काम करना है, तो हम यूज़ करते हैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। ठीक है, जो कि प्रिंट फंक्शन हमें अवेलेबल कराता है। इसमें हम इसकी जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होगा, हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया पहली लाइन पे ब्रो का, उसमें हमने एक मैसेज टाइप कर रखा है ब्रो। ठीक है, हमने प्रिंट फंक्शन लगाया, उसके अंदर हमने एफ लिखा, जो कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का ही टाइप है एफ। ठीक है, और उस एफ के बाद हमने इसमें लिख दिया फॉर एग्जांपल मैसेज में हेलो। ठीक है, और फिर हेलो लिखने के बाद हमने क्या करा, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इसके अंदर हमने वैर को स्टोर कर दिया। अब इससे आउटपुट क्या होगा, वैसे देखो आप, ये वैर है, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या डिफाइंड है, मैसेज ब्रो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग हेलो हो रही है, हेलो
फिर इसके बाद इस वेर में अब ये जो फॉर्मेट लिखा है ना हमने, ये फॉर्मेट होता है किस चीज़ का? ये फॉर्मेट होता है हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, ठीक है। ये होती है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को फॉर मोर डायनामिक आउटपुट, ठीक है। और अच्छे से हमें डायनामिक आउटपुट में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका भी जनरली ना बहुत अच्छे से, अभी तो हम बेस पढ़ रहे हैं क्या आप प्रिंट कैसे कर सकते हो, लेकिन इसका अगर हम और अच्छे से देखें ना, तो हम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं और एडवांस मशीन लर्निंग पे एल्गोरिथम से हम काम करते हैं, तो हम लोग इस वाले का बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो एग्जांपल लेते हैं एक। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है, क्या लिया था हमने, हाँ, जैसे हमने इसमें लिख दिया था नेम इज इक्वल्स टू, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो छोटा। हमने नेम इज इक्वल्स टू लिख दिया था यहाँ पे क्या, ब्रो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। अब ये नेम में क्या है, ये वेरिएबल डिफाइन कर रखा है हमने पूरा, इसमें क्या मैसेज डिफाइंड है, ब्रो, ठीक है। अब लेकिन फॉर एग्जांपल अब प्रिंट अगर हम उस वाले को ही देखें, तो इसमें क्या प्रिंट हो रहा था, प्रिंट जो होगा वो प्रिंट क्या होगा, हेलो ब्रो, ठीक है। हमने जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ की थी उसकी हेल्प से आउटपुट में ये प्रेजेंट होगा, हेलो ब्रो, ठीक है। लेकिन इसको हमने किस तरीके से किया कि हमने हेलो जो था वो हमने इनपुट पे रखा था, मतलब प्रिंट पे रखा था, प्रिंट फंक्शन पे, और ब्रो जो था हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया था इससे, ठीक है। इसकी मदद से हमने करा क्या इसमें कि फॉर एग्जांपल अब तुम एक एग्जांपल लो, देखो एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे हमने पार्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये एक हमने बड़ा सा मॉड्यूल बना दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल है एक, ठीक है। अब इस मॉड्यूल के अंदर ऑफ कोर्स सी बात है एक बड़ा सा प्रोग्रामिंग तो होगा नहीं, प्रोग्रामिंग से कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग P1, ये हो गई हमारी P2, एक ये प्रोग्राम हो गया हमारा P3। अब इसमें हमने क्या कर रखा है, इस पूरे मॉड्यूल को पूरा अच्छे से कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो मॉड्यूल को सिंक्रोनाइज करने के लिए, हमने हर एक प्रोग्रामिंग को कनेक्ट कर रखी है एक दूसरे से, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हर एक चीज़ पे, क्योंकि इसका हम आगे जाके अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी देखते हैं तो उसमें क्या आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा आता है कि कोहेशन कितना है, कपलिंग कितनी हो रही है, तो एक हर एक प्रोग्रामिंग का देखेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमने अगर नेम वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखा है ब्रो, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो P3 में हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है, जिसमें हमने नेम लिखा हुआ था, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अब P2 है, अब इस P2 प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, इस P2 प्रोग्रामिंग में भी हमको हेल्प चाहिए इसी नेम की, मतलब कि मुझे भी इसमें ब्रो को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या अब मैं इसमें भी एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, कि मतलब मुझे एक नया वेरिएबल चाहिए, तो मैंने वी आर बना दिया, ठीक है, और इसको मैंने P2 में डाल दिया। इसके बाद से इसमें भी हेलो ब्रो करके हम इसमें नेम वेरिएबल आ गया, इसमें वेरिएबल का आ गया, ठीक है। इसमें क्या प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ गई, इसमें दिक्कत आ गई कि आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए, आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए, तो बाद में अगर आप इसको एक बड़े से सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हो तो इसमें बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इससे क्या है, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और इफ़िशियंसी इसकी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वो तो पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो वो तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेकिन अगर हम देखें, अगर हमने जिस तरीके से फॉर्मेट करा स्ट्रिंग को, उसमें हमने करा क्या कि इसी प्रोग्रामिंग P3 में हमने नेम वेरिएबल डिफाइन कर रखा था, लेकिन इसी में हमने P2 में ही हमने नेम पहले से डिफाइन था, इसी नेम को हमने यहाँ पे यूज़ भी कर लिया, तो एक तरीके से यूजेबल भी यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो बहुत डायनेमिकली इस तरीके से काम करती है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम लोग हर जगह रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपने P3 में भी कौन सा वेरिएबल यूज़ किया, ब्रो के लिए, ब्रो मैसेज को पास करने के लिए नेम को, ठीक है। P2 में भी हमको ब्रो मैसेज पास करना था, इंफॉर्मेशन पास करनी थी,
तो हमने क्या यूज़ किया, नेम को यूज़ किया। कैसे? बाय दिस प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे किस में था, P3 में था। ठीक है, अब यही P3 की प्रोग्रामिंग हमने किस में यूज़ करी है, P2 में भी यूज़ करी है। तो इससे क्या हो गया कि हमें दो प्रोग्रामिंग या फिर दो वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको बस एक वेरिएबल में ही हमारा काम आसान हो गया और रीयूज़ भी हो गया कोड। ठीक है, वेरिएबल भी रीयूज़ हो गया। इससे क्या हुई, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट का भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर हम अच्छे से नॉलेज रखें प्रिंट की। तो आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेथड 3 में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ था। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हमने एक मैसेज पास किया उसके अंदर ब्रो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ताकि डायनेमिक आउटपुट दिख पाए, इसलिए हमने एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया जिसको हम लिखते हैं प्रिंट के अंदर ही एफ। ठीक है, ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को। इसके बाद हमने स्ट्रिंग में लिख दिया हेलो, कॉमा लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में वेर, यानी कि जो भी वेरिएबल था हमारा। इसको लिखने के बाद जो अब आएगा आउटपुट, वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा हेलो ब्रो। हेलो ब्रो, हेलो ब्रो आ गया। इसके बाद क्या हुआ, अब हमारा आता है मेथड 4। अब हम लोग यूज करेंगे मेथड 4 को। मेथड 4, अब देखते हैं फोर्थ मेथड। तो ये हमारे 3 मेथड थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड में तो क्या ही था, स्टैटिक टाइपिंग थी। मतलब कि हमने सिंपल जो भी हमें प्रिंट करनी थी इन्फॉर्मेशन, वो हमने सिंपल प्रिंट फंक्शन के अंदर एक एज अ स्ट्रिंग इनपुट पास करा दिया और वो एज अ आउटपुट में कंसोल में दे दिया प्रिंट फंक्शन में। सेकंड में हमने थोड़ी डायनेमिक अप्रोच यूज़ करी। उसमें क्या हुआ, हमने कुछ वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, उस वेरिएबल के अंदर हमने एक मैसेज को पास करा और बाद में जाके प्रिंट कर दिया उसी वेरिएबल को। ठीक है, इसमें हमने मैसेज पास नहीं किया, इसमें हमने वेरिएबल को पास किया है। ठीक है, इसलिए वो डायनेमिक हुई। इसको और अच्छे से इन्हांस करने के लिए या फिर डायनेमिक और आउटपुट प्रेजेंट करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करा है थर्ड मेथड में, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हमने क्या करा, वेरिएबल लिया। ठीक है, वेरिएबल में एक नया डिफाइन कर दिया मैसेज ब्रो, प्रिंट कर दिया हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हेलो, कॉमा के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में इसको वेर में, यानी कि वेरिएबल डिफाइन कर दिया। तो इसमें क्या आ गया, हेलो वेर। तो अब हम देखते हैं मेथड 4। मेथड 4 हमारा क्या है, मेथड 4 में जनरली हम लोग ये यूज़ करते हैं सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने के लिए, या फिर टर्मिनल में हम लोग इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इसमें हम इंपोर्ट यूज़ करेंगे, फंक्शन इंपोर्ट। इंपोर्ट एस वाई एस, ये होता है हमारा सिस्टम के लिए। ठीक है, ये एक मॉड्यूल है हमारा, एस वाई एस मॉड्यूल होता है हमारा। बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जो कि पाइथन हमें पहले से ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद हमने इंपोर्ट कर दिया मॉड्यूल को, एस वाई एस मॉड्यूल को। इसके बाद इसका एक फंक्शन होगा, देखो कैसे, एस वाई एस, और इसमें जो फंक्शंस प्रोवाइड करता है एस वाई एस, जो एक मॉड्यूल है, इसके अंदर जो फंक्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं हमें पैरामीटर्स, वो क्या होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड आउट, स्टैंडर्ड इन, मतलब कि इनपुट के लिए, आउटपुट करने के लिए। तो जैसे अभी हमें प्रिंट करना है तो हमें मतलब क्या, आउटपुट रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट किया एस वाई एस मॉड्यूल को, फिर एस वाई एस मॉड्यूल एस टी डी आउट को, ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, फिर हमें राइट करना है एक तरीके से, क्योंकि ये फाइल में भी यूज़ करते हैं जनरली, हम लोग इसको फाइल में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं कि हमें डायरेक्टली आपको किसी फाइल में यूज़ करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, रेड लाइन्स, सी का लेबल, शेल टैग्स। ठीक है, टर्नकेट करना है, राइटेबल करना है, राइट करना है। तो अभी हमें राइट करना है सिंपली, क्योंकि हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट फंक्शन तो इसमें यूज़ करेंगे नहीं, इसमें हम डॉट राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने अब डॉट राइट फंक्शन सिंपली लिख देना है, हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड बहुत हो गया, हेलो, हेलो बेबी, हेलो बेबी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मेथड 4 भी देखा। इसमें हम लोगों ने जनरली यूज़ क्या करा, देखो ये ट्राई कैसे हो गया, इंपोर्ट एस वाई एस। ठीक, ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा एस वाई एस मॉड्यूल है। ठीक है, बिल्ट इन होता है एक तरीके से, ये भी लिख देता हूँ, बिल्ट इन, बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ट इन मॉड्यूल है। ठीक है, गिवन बाय पाइथन। ठीक, इसके बाद आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड आउट एक फंक्शन है, एस टी डी लिख देता हूँ वो भी समझने के लिए। एस टी डी आउट जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, और राइट क्या है, फंक्शन है जो कि हमें प्रोवाइड करता है।
तो वो भी लिख देता हूँ, जैसे कि डॉट राइट इसकी रिप्रेजेंटेशन है। डॉट राइट क्या करता है? आउटपुट राइट द आउटपुट। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं पहले तो अच्छे से। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, कि रुको मैं आपको उसमें समझाता हूँ, व्हाइट बोर्ड में, उसमें आएगा समझ में अच्छे से। देखो हमने क्या लिखा था, SYS डॉट STD आउट डॉट राइट, हमने ये फंक्शन लिखा हुआ था। ठीक है, ये होता है फंक्शन एक सिस्टम। ये किसके अंदर फंक्शन होता है? SYS मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, अब इसका जो मेन फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है ये देखो। इसमें हमने जो भी मैसेज पास किया वो क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। राइट क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, राइट फंक्शन किसका है? आउटपुट। हमें एसटीडी आउट, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि ये आउटपुट जनरेट करेगा कहाँ से? सिस्टम से। हमने इंपोर्ट करा सिस्टम मॉड्यूल, सिस्टम मॉड्यूल के अंदर एक पैरामीटर हमने पास किया कि हमें आउटपुट चाहिए, हमें इनपुट नहीं चाहिए, हमें आउटपुट में दिखाना है। तो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट यूज करा डॉट एसटीडी आउट। उसके अंदर हमें कुछ राइट करना है, रीड नहीं करना है। फाइल में जैसे रीड होती है, ठीक है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये तो हमने सुन रखा होगा, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं फाइल सिस्टम के लिए। तो हम लोग फाइल सिस्टम के लिए जनरली ये लोग यूज़ करते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम में एक मॉड्यूल है SYS, और एक उस मॉड्यूल के अंदर एक पैरामीटर हमने पास किया कि हमें आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड आउट के लिए std out लिख दिया। डॉट राइट एक फंक्शन है जो कि राइट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, और यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन को पास कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो भी हमने राइट किया होगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट दे देगा हेलो, जो भी यहाँ पे मैसेज हमने पास किया होगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक इसको समझने का तरीका। अब वापस से हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है कि हमें आउटपुट कैसे दे रहा है। देखो हमने इसको रन किया, रन करने के बाद इसने देखो दे दिया हेलो बीबी। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। एज यू कैन सी, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, ये हो गया हमारा थर्ड मेथड, ये हो गया हमारा फोर्थ मेथड। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं? इसको हम लोग यूज़ करते हैं कब? इसको हम लोग यूज़ करते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में। वर्क्स इन फाइल सिस्टम। ठीक है, जनरली हमें अगर मान लो कोई फाइल में इनपुट आउटपुट देना है, राइट करना है, रीड करना है, या कुछ भी करना है, तो उसको हम लोग जनरली इसमें यूज़ करते हैं इस वाले मेथड को। तो एक फोर्थ मेथड ये भी है, एक अप्रोच ये भी है प्रिंट करने की। ठीक है, तो सिर्फ यही पहला मेथड नहीं है जो कि जनरली लोग यही पढ़ लेते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया बस हो गया हमारा। तो ये भी एक मेथड है। तो इसके बाद और भी मेथड हैं, जैसे कि ये डायनेमिक टाइपिंग जो हमने आज सीखी। तीसरा मेथड भी है, कौन सा? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, जो कि बाय यूजिंग द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम लोग इसको और डायनेमिक आउटपुट देते हैं। फिर एक फोर्थ मेथड भी है जो कि एक हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल पे काम करता है, जो कि हमें फाइल सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम लोग एक फिफ्थ मेथड भी देख लेते हैं, कौन सा है फिफ्थ मेथड? मेथड 5। ठीक है, फिफ्थ मेथड में क्या है? फिफ्थ मेथड तो बहुत ही आसान टाइप का। देखो प्रिंट किया, प्रिंट फंक्शन लगाया हमने, ये क्या है, ये कहाँ से आ गया देखते हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन लगा दिया जो कि बिल्ट इन फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है ये पाइथन। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने अब करना क्या है, देखो हमने लिख दिया हेलो। ठीक, अब हेलो लिखने के बाद क्या करा हमने? देखो हेलो लिख दिया, और एक और चीज लिख दी हमने हेलो, कोई नया स्ट्रिंग ले लेते हैं, हेलो स्वीटहार्ट, और यहाँ पे हमने कर दिया एडिशन यानी कॉनकैटिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज कर दिया कॉनकैटिनेशन। इसमें क्या करा हमने? देखो हेलो एक नया वो है, क्या नई स्ट्रिंग है हमारी। ठीक है, स्वीट हार्ट हमारी क्या है? दूसरी स्ट्रिंग है। तो हमने दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट कर दिया, मतलब कि हमने एडिशन कर दिया, एडिशन परफॉर्म कर दिया। इसकी हेल्प से हुआ क्या, दोनों स्ट्रिंग एक साथ मर्ज हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और वो हेलो स्वीट हार्ट करके प्रिंट देंगी। अब देखते हैं इसका प्रिंट।
ये क्या है? तो ये देखो, ये दे दिया हेलो स्वीट हार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब जनरली ये जो भी है, ये इसमें हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया था वो भी लिख देते हैं। कॉनकैटिनेशन और क्या कर रहा हूँ मैं? कॉनकैटिनेशन। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, मतलब कि क्या हुआ, परफॉर्मिंग एडिशन। परफॉर्मिंग एडिशन बिटवीन, नहीं, बिटवीन यू ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, इन अ प्रिंट फंक्शन। तो हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करी है, यानी कि क्या हुआ, परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स ली हैं, हेलो और स्वीट हार्ट की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ मेथड। तो इस तरीके से हमारी 5 मेथड हमने आज कवर करे हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को या फिर वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं इन कंसोल और टर्मिनल ऑफ पाइथन। ठीक है, तो एक बार फिर से फाइनली रिवाइज कर लेते हैं कंक्लूजन में। पहला मेथड हो गया बहुत सिंपली, जो कि होता है स्टैटिक टाइपिंग, जिसमें हम एक मैसेज, जो भी हमें इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, प्रिंट करनी होती है, उसको हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर एज अ सिंगल कोड और डबल कोड में लिख देते हैं। दूसरा मेथड होता है डायनामिक टाइपिंग। इसको हम थोड़ी डायनामिक चेंज करते हैं, मतलब क्या, हमने एक वेरिएबल पास किया, उस वेरिएबल में हमने जनरली प्रिंट कराया एक वेरिएबल को, और उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा, मैसेज को या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करा दिया। ठीक है, अब जब भी हम इस वेर का यूज करेंगे, इस वेर के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड में क्या है, हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करी, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करी, ताकि जो डायनामिक आउटपुट है वो और डायनामिक आउटपुट दे, वो और इनहेंस करे स्प्रिंट को। तो हम लोगों ने क्या करा, एक वही जो वेरिएबल था हमने वही लिया, उसके अंदर हमने मैसेज पास किया ब्रो, प्रिंट करा फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग हेलो, और वेर को हमने इनर कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका सिंटैक्स। ये होता है, याद कर लेना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझो, समझना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेथड फोर्थ मेथड में क्या है, हमने यूज करा एक मॉड्यूल को, हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, जो कि हमारा SYS। ठीक है, SYS एक मॉड्यूल है, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है गिवन बाय पाइथन। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, SYS मॉड्यूल से हमने एक इसका फंक्शन उठाया, जो कि है आउट, हमें प्रिंट करना है। हमारी कंक्लूजन, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, हमारे को क्या गोल करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए हमने ये फंक्शन लिख दिया। अब इस हमें स्टैंडर्ड आउटपुट में क्या चाहिए, रीड तो हमें करना नहीं है कुछ, राइट ही करना है। तो हमने क्या करा, डॉट राइट फंक्शन यूज कर दिया। ठीक है, उसके अंदर लिख दिया हमने हेलो बेबी, और वो प्रिंट करके दे देगा हेलो बेबी। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर मेथड 5 आता है, जिसमें हम कॉनकैटिनेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई भी एक या दो स्ट्रिंग्स को उठा लेते हैं और उनको प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। इससे क्या है, ऐड जब होती है तो वो एक साथ रिप्रेजेंटेशन में प्रिंट करके दे देगी हेलो स्वीट हार्ट। जैसे हमने इसमें प्लस कर दिया बीच में, तो ये पहला स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, इन्फॉर्मेशन हेलो। सेकेंड स्ट्रिंग में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्वीट हार्ट। तो हमने यहाँ पे कॉनकैटिनेशन परफॉर्म कर दिया, यानी एडिशन परफॉर्म कर दिया, प्रिंट के अंदर यूज किया। इसके बाद हमने क्या करा, हेलो वर्ल्ड, हेलो स्वीट हार्ट प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से 5 मेथड हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंट फंक्शन को। ये तरीके हैं प्रिंट करने के इन्फॉर्मेशन को, किसी भी तरीके को। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।